कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों के हालात खराब होने के साथ ही अब निजी अस्पतालों में भी मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक सप्ताह में ही जयपुर शहर के एक और निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ है। इस बार शास्त्री नगर स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजन अस्पताल के बाहर एकत्रित हुए और नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करने की कोशिश की। देर रात पुलिस अफसरों की समझाइश के बाद परिजन शव लेने को तैयार हुए। मृतका के बेटे अमित ने बताया है कि शुक्रवार को उसकी मां बीमार हुई थी। सरकारी अस्पतालों में हालात खराब थे और इसी वजह से निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में लाते ही हजारों रुपए पहले ही जमा करा लिए गए। 3 दिन तक मां का इलाज अस्पताल में चला और उनकी लगभग हर रिपोर्ट नॉर्मल आई। कल दोपहर 1 बजे ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी, लेकिन अचानक दोपहर बाद बताया गया कि मां को निमोनिया हो गया है। शाम को हमें घर भेजने के कुछ सामान लाने के लिए कहा। रात को लौटे तो बताया कि मां की मौत हो गई है। बेटे ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ और चिकित्सकों ने जबरन इलाज करने की कोशिश की, जबकि अधिकतर रिपोर्ट्स नॉर्मल रही थी। परिजनों के हंगामे के बाद शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती और बनी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। शास्त्री नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले कालवाड़ इलाके के निजी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हुई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ था। और इस खबर पर और ज्यादा तफसील और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, मौके पर क्या कुछ स्थिति है और पुलिस की क्या कोई कार्रवाई हुई है इस सिलसिले में? देखिए, लेट नाइट तक जो है पुलिस एक्टिव थी। मौके पर जो एसीपी हैं अतुल साहू, वो भी पहुंचे थे और 3 थानों का जाब्ता वहां मौजूद था। जो परिजन थे उनको यही कहा गया कि अगर अस्पताल प्रबंधन से किसी भी तरीके की शिकायत है तो उसके लिखित में शिकायत देकर थाने में मुकदमा कराएं और इस बीच जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज करने की तैयारी करें। तो आज अभी कुछ देर पहले ये बॉडी जो है वहां से ली गई है और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अब की जानी है। लेकिन 6 से 7 दिन के दौरान यह दूसरा मामला है जयपुर के किसी निजी अस्पताल का जहां पर कोविड के दौरान इस तरीके की घटना, इस तरीके का जो पूरा घटनाक्रम है वो देखने को मिला है। जी जयंत, काफी गंभीर मसला है जिस तरह से इस पर्टिकुलर मामले में देखने को मिला है कि सभी जो इलाज की रिपोर्ट्स थी मरीज की वो नॉर्मल आई थी और एकाएक अचानक से बता दिया गया कि उनकी मौत हो गई है। क्या मानकर चले किस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहे हैं, किस तरह से परिजनों को आश्वस्त किया जाता है और उसके बाद अचानक से इस तरह की रिपोर्ट बताई जाती है? देखिए, जब से कोविड का जो बेहद संक्रमण का दौर चालू हुआ है, बात करें पिछले 15-20 दिनों की, इंजेक्शन और प्राणवायु ऑक्सीजन जो है दोनों की लगातार कमी है निजी हॉस्पिटल्स में। तो इस बीच बहुत से जो निजी हॉस्पिटल हैं उन्होंने एक मोनोपोली अपनाई है। वे मरीज को भर्ती करते हैं और उसको वेंटिलेटर या अन्य जो मशीनरी है उनमें रखा जाता है और उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद परिजनों को यह कहा जाता है कि ना तो हमारे पास इंजेक्शन है, ना हमारे पास फिलहाल ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। परिजनों के लिए वह कहा जाता है कि आप भी कोशिश कीजिए। इस दौरान इस तरीके से इस स्थितियों में बातें दरअसल यहाँ राजस्थान और जयपुर के कई निजी अस्पतालों में हो रही है। तो ये भी केस लगभग वैसा ही रहा। परिजनों का ये कहना था कि जैसा ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा कि आपको इतने 1000 रुपए मरीज के एडमिशन के साथ ही प्रबंधन को देने हैं, जमा कराने हैं, उन्होंने जमा कराए। रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल रही। उनकी मदर ने लगातार उनसे बातचीत रही, लेकिन उसके बाद अचानक पूरा कल ये घटनाक्रम बदला शाम के टाइम पे और लेट नाइट उनको ये कहा गया उनकी मौत हो गई है, उनकी बॉडी ले जाइए। तो इस तरीके के घटनाक्रम जो है लगातार बढ़ रहे हैं निजी अस्पतालों के मामले में और पुलिस और सरकार को इस पर गंभीरता बरतने की पूरी जरूरत करनी है। जी। और परिजनों का आक्रोश जयंत लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह के हंगामे की खबरें लगातार मिल रही हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाता है अस्पताल और डॉक्टर्स की सुरक्षा के साथ ही परिजनों की सुनवाई करना एक बड़ा टास्क पुलिस के लिए। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। देखिए जी, शुक्रिया फिलहाल के लिए जयंत। आपसे इस खबर पर आगे भी अपडेटेड जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर में ये दूसरा वाकया है एक सप्ताह के दौरान जब एक निजी अस्पताल में इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, जब
मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया है।